हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी तक हम 10th क्लास का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। एज़ यू नो कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो सेकंड पार्ट है कुर्ग, और कुर्ग के राइटर हैं लोकेश अब्रोल। तो कुर्ग क्या है? कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा गांव है। इसको कोडागू भी कह देते हैं। तो पूरी स्टोरी उसी के बारे में है कि यहाँ का वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है, और जो लैंडस्केप है यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है कि पहाड़ हैं, मैदान है, तो एरिया कैसा है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए, कुर्ग जो है कर्नाटक में एक छोटा सा जगह है, गांव है। उसको कोडागू भी कह देते हैं। ये कर्नाटक के लिए नहीं, कुर्ग के लिए यूज़ हुआ है कि कुर्ग या फिर कोडागू आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है वेदर को, एनवायरनमेंट को, लोगों के बारे में है कि लोगों का कल्चर क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, कैसा उनका पहनावा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, और वहाँ का जो लैंडस्केप है वो कैसा है। तो अ प्लेस लाइज बिटवीन मंगलोर एंड मैसूर। जो कुर्ग है वो मंगलोर और मैसूर जो जगह है कर्नाटक में, उनके बीच में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर पड़ता है। मंगलोर और मैसूर के बीच में। इसको भगवान की धरती भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान कुर्ग में रहते थे। यहाँ के जो घने जंगल है और वो जो हरियाली थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ। तो कहा जाता है कि कुर्ग जो है, इसका नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कभी भगवान की जगह है, वहाँ पर कभी भगवान रहते थे, वहाँ के जंगलों और हरियाली की वजह से। तो इसको कुर्ग इसलिए भी कहते हैं। फिर ये बताता है वहाँ के मौसम के बारे में कि वहाँ का वेदर कैसा है। कि सितंबर से लेकर जो मार्च का महीना है, सितंबर से और मार्च के जो टाइम है, वो वहाँ का वेदर सबसे अच्छा माना गया है कि इस टाइम पे सबसे बढ़िया मौसम होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है। और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं इस टाइम पे, लोग घूमने के लिए अलग अलग जगहों से कुर्ग को देखने के लिए आते हैं। अब कहते हैं कॉफ़ी अरोमा इन द एयर, कि वहाँ की जो हवा है ना, उसके अंदर कॉफ़ी की खुशबू है चारों तरफ। यानी कि कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका में कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा उगाई जाती है। तो क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अगर हम गन्ने के खेतों के पास से जा रहे हैं या फिर जैसे धान के खेत हैं, तो वहाँ से हल्की हल्की चावल की खुशबू में आती रहती है। तो वैसे ही क्या है कि कुर्ग में, कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है, कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ की जो हवा है उसमें कॉफ़ी की हल्की हल्की जो खुशबू वो फैली हुई है। तो कहते हैं कि वहाँ की जो हवा है उसके अंदर कॉफ़ी की खुशबू है, अरोमा खुशबू को कहते हैं। अब क्या है कि जैसे आपको पता है कि जगहों के बारे में अलग अलग स्टोरीज बन जाती हैं कि वो जगह इसलिए फेमस है, उस जगह का नाम ऐसे पड़ा है। आपके आसपास भी बहुत सारी जगह, जैसे हरियाणा को माना जाता है कि हरियाणा को जो कृष्ण भगवान की धरती है इसलिए इसको हरियाणा कहा जाता है। पंजाब है कि 5 नदियाँ बहती हैं इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ गया। इसी तरीके से कुर्ग के बारे में भी एक स्टोरी है, अ स्टोरी अबाउट द कुर्ग्स दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स army had to settle there but not possible to return to they settled there, so they settled there। तो कह रहे कि जो कुर्ग लोग हैं ना, वो पहले यहाँ पर नहीं थे। इनका नाम कुर्ग किस तरीके से पड़ा है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्पीसीज अलग कैसे है, कि एक कहानी है इनके बारे में कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े राजा रहे हैं पुराने टाइम में। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहाँ पर आ गई थी कुर्ग में। और क्या है कि जो वॉर ख़त्म हो गया, बैटल जब ख़त्म हो गई, तो वो वहाँ से वापस नहीं जा पाए थे। तो उनको मजबूरन वहीं पे रुकना पड़ा। वो वहीं सेटल हो गए, वहीं उन्होंने शादी कर ली, वहीं पे उन्होंने घर बसा लिए थे। तो इसलिए माना जाता है कि इन लोगों को, कुर्ग के जो लोग हैं वो अलेक्जेंडर से बिलोंग करते हैं। फिर उनके पहनावे के बारे में बताया गया है कि वहाँ का पहनावा कैसा है। तो क्या है कि जैसे अपने होते हैं ना, अलग अलग राज्य की अलग अलग पहनावा है, अलग अलग जगहों का अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से है। अब जैसे पंजाब में है, पंजाब में औरतें जो ज़्यादातर पंजाबी सूट पहनती हैं, हरियाणा में दामन यूज़ किया जाता है, और महाराष्ट्र में जैसे साड़ियाँ हैं, उनका एक अलग तरीके का बांधने का जो तरीका है, राजस्थान में अलग है पगड़ी यूज़ करना, और अलग तरीके लोग जो औरतें हैं उनके घाघरा वगैरह जो यूज़ करती हैं। तो ऐसे ही कुर्ग के लोगों की अलग से ड्रेस है, कि उन लोगों का जो कल्चर है उसमें एक अलग से उनका पहनावा है। तो क्या उसको क्या बोलते हैं, खूफिया बोला जाता है। अपने हरियाणा में हम जो लोग, जो हमारे जो बड़े बूढ़े, वो जो पगड़ी सर पर बांधते हैं ना,
उसे हम खंडवा भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ के लोग जो कोट पहनते हैं, एक लंबा काले रंग का कोट वहाँ के लोग पहनते हैं, जिसको कूपिया कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अरब के लोगों का जो कोट है, अरब के लोगों के द्वारा जो कूफिया पहना जाता है, आप नाम में कंफ्यूज ना होंगे, नाम को ध्यान रखेंगे कि अरब लोग जो कूफिया पहनते हैं ना, तो कुर्ग लोगों के द्वारा पहने जाना वाला ये कूफिया, जो लंबा काले रंग का जो कोट होता है जो पहनते हैं, वो अरब लोगों के कूफिया के जैसा ही है। अब भी कहता है कि कुर्ग में ना केवल वहाँ का नेचर अच्छा है, कुर्ग के जो लोग हैं वहाँ का ट्रेडिशन भी बहुत सुंदर है, कुर्ग का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ का मौसम अच्छा है कि टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो कह रहा है कि इसके साथ साथ कुर्ग के जो लोग हैं ना, उन्होंने अपना योगदान इंडियन आर्मी में भी दिया है। वो लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। और कुर्ग रेजिमेंट अलग से हमारे इंडियन आर्मी के अंदर रेजिमेंट है। जैसा आपने सुना है कि जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ऐसे ही हमारे इंडियन आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। और ये माना जाता है कि जो सबसे पहले जो आर्मी चीफ हमारे इंडियन आर्मी के हुए हैं, वो भी एक कुर्ग थे, कुर्ग में ही रहते थे, वो वहीं से बिलोंग करते थे। जनरल करियप्पा उनका नाम था। तो ये माना जाता है कि इनका योगदान हमारी भारतीय सेना में भी रहा है। और जो कुर्ग रेजिमेंट अलग से उस चीज़ को दिखाती है कि हाँ, ये सच में रहे हैं और अभी भी हैं। और जो पहला आर्मी चीफ था वो भी एक कुर्ग था, जिसका नाम था जनरल करियप्पा। फिर ये कहता है कुर्ग हिल्स आर अ सोर्स ऑफ वाटर टू रिवर कावेरी। कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ उनसे झरने बहते हैं। और जो झरना है, जैसे हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी के पास क्या हिमालय है, हिमालय से जो झरने निकलते हैं वो गंगा नदी में पानी के स्तर को बढ़ाते हैं, हमारे गंगा में योगदान देते हैं। तो ऐसे ही कुर्ग में जो पहाड़ियाँ हैं, उनसे जो निकलने वाले झरने हैं, वो वहाँ की जो नदी है कावेरी, उसके अंदर पानी के सोर्स को बढ़ाते हैं। फिर है महशीर नाम की जो मछली होती है, राइटर कह रहा है कि मशीर एक फ्रेश वाटर फिश, जैसे वेल आपने सुना होगा कि गंगा की डॉल्फिन भी है, और वेल जो बड़ी मछली माना गया है। तो फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी की सबसे बड़ी जो मछली है, वो भी कुर्ग के तालाबों में, कुर्ग की नदियों में पाई जाती है, जिसका नाम है महशीर। महशीर मछली का नाम है। उसके बाद है ब्रह्मगिरी हिल्स टॉप टू सी द एंटायर कुर्ग। कि ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं, उनसे आप पूरे कुर्ग को देख सकते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि एक किसी भी जगह पे मान लो कि टॉप हिल्स हैं, तो वहाँ से आप पूरा, जैसे मसूरी हिल्स हैं तो मसूरी से आप पूरा देहरादून देख सकते हो। तो ऐसे ये बताता है कि ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से पूरे कुर्ग को देखा जा सकता है। फिर कह रहा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव इन बैलेकूप इन द आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम नियर कुर्ग। और ये भी कहता है कि निसर्ग धाम एक जगह है, एक आइलैंड है, बैलकूप एक आइलैंड है, वहाँ पर निसर्ग धाम, जैसे धाम होते हैं ना अलग अलग, तो इस धाम का नाम है निसर्ग धाम। तो कह रहे कि निसर्ग धाम जो जगह है, वहाँ पर कुर्ग के पास ही है, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक भी रहते हैं। तो एक बार पूरी स्टोरी फिर से बता देती हूँ। कुर्ग जगह है कर्नाटक के अंदर, इसे कोडागू भी कहा जाता है। ये मंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है। इसको भगवान की धरती भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान यहाँ पर, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ जो हरियाली है, उसकी वजह से भगवान यहाँ पर रहते थे, तो इसे भगवान की धरती भी कहा जाता है। और यहाँ का जो मौसम है वो सितंबर से और मार्च तक सबसे सुंदर रहता है। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसके कारण इसकी हवा में चारों तरफ कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई आपको महसूस होती है। आप उसको फील कर सकते हो, सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि जो कुर्ग लोग हैं, वो अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग यहाँ पर रह गए थे, उन्हीं लोगों की एक नस्ल है, या उन लोगों का एक वंश है। वो लोग यहाँ रह गए थे, यहीं पर उन्होंने घर बसा लिए, शादी कर ली। और कुर्ग के लोगों का जो पहनावा है वो है कूपिया नाम का एक लंबा काला कोट ये लोग पहनते हैं, जो अरब के कूफिया कोट से सिमिलर है, कि वो भी दिखने में ऐसा ही है और ये कूपिया भी। और जो कुर्ग लोग हैं, उन्होंने देश की सेना में, देश की रक्षा में भी अपना योगदान दिया है। इंडियन आर्मी के अंदर इन लोगों की अलग से रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। और हमारे जो पहले आर्मी चीफ रहे हैं वो भी एक कुर्ग थे, वो कुर्ग से बिलोंग करते थे, जनरल करियप्पा उनका नाम था। कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे झरने निकलते हैं, और वो झरने कावेरी नदी में पानी के स्रोत को बढ़ाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर जो ताजे पानी की जो झीलें हैं, ताजे पानी के अंदर सबसे बड़ी मछली
महर्षि भी पाई जाती है। यहाँ बुद्धिस्ट मोंक भी रहते हैं, बुद्धिस्ट मोंक्स भी हैं जो निसर्ग धाम में कुर्ग के पास रहते हैं। और ब्रह्मगिरी हिल से आप पूरे कुर्ग को देख सकते हो। तो फॉर द कंक्लूजन कि कुर्ग एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, जिसको अगर आपको वक्त लगे तो ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के वेदर और यहाँ पर लोगों का अपनी भारतीय सेना के अंदर योगदान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक पार्ट और रहता है, जल्दी वो भी करवा देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ आया है नहीं आया कमेंट करके मुझे बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।